खाकनशीन तानेताय नॉवेल्स किस 45। जब आज निकल सकते हैं तो 3 साल पहले भी निकल आते। वो बोलती हुई उसके नजदीक आ गई। दिल नहीं था तब तुम्हारा शक्ल देखने का। जरताश ने उसको पीछे किया जबकि बुर्राक सामने चेयर खींचकर बैठ गया। तो अब क्यों आए हैं? वो चाय बनाती हुई बोली। अब तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने का वक्त हो चुका था, बस इसीलिए। वो सुकून से बोला। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपने किया, वो बोली। बुर्राक ने आगे से जवाब नहीं दिया। मालूम नहीं क्यों वो इसको देखकर खुश हो रही थी, जबकि उसने उसे खुद ही अरेस्ट कराया था। दिल की यह बगावत जैसे समझ से बाहर थी। उसने नाश्ता बनाया और उसके सामने रखा और खुद कॉफी का कप लेकर बैठ गई एक तरफ। वो इसे गौर से देख रही थी जबकि बुराक नाश्ता करने लगा। जरताश ने कप साइड पर रखा। वो कुन अखियों से उसे देखे जा रही थी। जब इतना तलब था हमारा तो भेजा क्यों था? वो बिना उसकी तरफ देखे बोला, जैसे उसकी चोरी पकड़ लियो। मैंने कुछ नहीं कहा आपको। कहा तो बहुत कुछ है तुम। अब हम ये सोच रहा है तुमसे बदला कैसे ले। तुम्हारा बैग में झूठा ड्रग्स डलवाकर अगला 3 साल तुम्हें अदालत में घसीटे, या फिर? वो सवालिया निगाहें उस पर उठाता बोला जबकि जरताश की आंखें खुल गईं। क्या मतलब? ये सब आपने किया? आपने मेरे बैग में ड्रग्स? ओह गॉड! वो सर थाम गई। बिल्कुल अनारदाना। उसने आगे बढ़कर रिमोट उठाया और एलसीडी खोल दी जहां न्यूज कास्टर जरताश खानजादा पर धड़ाधड़ इल्जामात की बौछार कर रही थी। वो खड़ी हो गई और मुंह खोले सामने स्क्रीन को देखती रह गई। एकदम स्क्रीन बंद हो गई। दुनिया तुम्हारे बारे में बातें बना रहा है। ये आपने क्या किया? मेरा बहुत अहम केस था बुराक। वो केस जितना जरूरी था। मैं हार जाऊंगी। वो बेध्यानी में उसके नजदीक आ गई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? तुम कम अकल है अनारदाना, या मासूम बनना चाह रहा है? वो सुकून से पूछने लगा जबकि चाय छोड़कर उसकी अधूरी कॉफी का कप लबों से लगाकर टांग पर टांग रखता बैठ गया। तुम 3 साल से हमें रगड़ा दे रहा है और तुम जरा सा हमारा बदला लेने पर तिलमिला गया। उफ, कितना चालबाज है। कत्ल किया था आपने। जरताश ने गोया याद दिलाया। हमें दाऊद चौधरी या अरमान खान या इस जैसे और कितने लोगों को 100 बार भी मारना पड़े, हम मारेगा। मारा तुम होता कौन है हमें अरेस्ट कराने वाला? वो मुस्कुराया। प्लीज ये बंद कराएं। मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है बुराक। वो उसके करीब बैठती उसके घुटने पर हाथ रख गई। तुम तो काफी खुदगर्ज है। वो कब पीछे फेंक गया। हमको ऐसा खुदगर्ज औरतें नहीं पसंद। खैर अभी तो शुरुआत है। तुमको तो तुम्हारे अंदाज में मारेगा, वो भी अच्छी तरह। नहीं प्लीज। जरताश परेशानी से उसे देखने लगी। बुराक सर झटक गया। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं जबकि आपने जो किया उसकी सजा भुगती है। जरताश मैडम, तुम पूरे शहर का ठेकेदार नहीं लगा। वो अब के भड़का। उसकी गुर्राहट से उसकी सांस एकदम रुकी थी। खैर हम कुछ नहीं कह रहा, बट थोड़ा देर में हमें बेल और तुमको कैद बामुशक्कत होने वाला है। जाने बुर्राक तुमसे मिलने आता रहेगा। उसने नरमी से उसके गाल को सहलाया। बुर्राक, वो कपकपा सी गई। ये वो क्या बोल रहा था? अचानक चौकीदार दौड़कर अंदर आया और उसे बताया कि बाहर पुलिस आई है। बुर्राक सुकून से बैठा उसके परेशान कुन चेहरे को देखता रहा जिसने परेशानी से बुर्राक की सिम देखा था। बुर्राक, वो फिर मिनमिनाई। जाओ, अब तुमको क्या दिक्कत हो गया है? ये तो रोज का काम है तुम्हारा। जाए, निकाले खुद को, वो बोला और खुद उठकर सुकून से ऊपर की सिम चलने लगा। बुर्राक प्लीज। वो देने को थी। वो सुने बिना ऊपर चढ़ता जा रहा था। फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आई और उसको बाहर चलने का कहा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह बार बार पलटकर उससे देख रही थी। उसकी आंखें भी भीग रही थी जबकि वो संग-दिल सा हो गया और वो इंस्पेक्टर उसे लेकर बाहर आ गई। लेकिन यहाँ भी कोई नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, जबकि उसे लग रहा था कि अब उसे मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ कोई नहीं था और इस इंस्पेक्टर ने इसे गाड़ी में बिठाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। वह हैरानगी से पट्टी उतारने लगी तभी उसने उसके हाथ भी बांध दिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? वो गुस्से से बोली। बीबी चुप होकर बैठो, वो इंस्पेक्टर ब्रह्मी से बोली। और बुर्राक खानजादा गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठा और गाड़ी आगे चल दी। सफर गांव की जानिब था जबकि पीछे फरहाद ने बुर्राक की बेल पास करा दी थी और जरताश का तो कोई केस ही नहीं बना था। एफआईआर कटी ही नहीं थी। ये सब सिर्फ इसको एहसास दिलाया जा रहा था कि कहीं गलत भी हो सकती थी। वो लोग गांव की दहलीज पार कर रहे थे। बुर्राक ने काफी अरसे बाद गांव को देखा था। वो खामोश निगाहों से चारों सिम देखता रहा। वो पीछे बैठी थी, वक्तन फवक्तन सवाल करती जिस पर वो इंस्पेक्टर से झिड़कती थी और वो लब भी जाती। गाड़ी झटके से रुकी। बुर्राक खानजादा गाड़ी से उतर गया जबकि दूसरी तरफ से यूं ही पट्टी बांधे अंदर ले जाया गया था। बुर्राक के पास डेरे के लोग और मुलाजिम दौड़ कर आए थे। कुछ इसके सीने से लग गए, कुछ उसके गिर्द जमा हो गए। सब उससे मिल रहे थे। इसे देखकर खुश थे। वो सबसे मिला सबसे अच्छे से मिलकर गहरा सांस भर गया जैसे मुद्दत सी गुजार कर आया था वो।
गांव में खबर बड़ी तेजी से फैली थी कि बुराक खान ज़्यादा लौट आया है। गांव के लोग इससे मिलने को बेचैन से होने लगे और उसके पास बीजान का भी पैगाम आ गया था कि वो मिलना चाहती हैं। वो शाम देर तक डेरे पर रहा और फिर उसके बाद वो हवेली में दाखिल हुआ। हवेली का ठंडा फर्श काबिले राहत था। उसने पुरसुकून सांस अंदर उतारा, जरताश को कमरे में पहुंचा दिया था। वो ऊपर चढ़ा, सीढ़ियों की सिमत देखा, शीरी के कमरे के पास एक कदम रुका। तभी शीरी ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। 3 साल बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था। लाला जी, वो तड़प कर आगे बढ़ी, जबकि वो उसके पास से गुजर गया। वो कमरे में आ गया, वही सदमहरी थी उसके अंदाज में, वही लाल ताल्लुक की थी शीरी के लिए जो शीरी को काट खाती थी। वो पीछे रुक गई, आगे जाने की हिम्मत ना हो सकी। उसने दरवाजा बंद किया। जरताश कमरे में थी, कुर्सी पर बंधी बैठी थी। कोई कोई आया है? आंखों पर पट्टी के बायस वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और कब से आंखों पर पट्टी के सबब उसका सर पत्थर की तरह भारी हो रहा था। उसके नजदीक आया और खामोशी से उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों का रक्स करने लगा। मैंने कहा, कौन है? वो चिल्ला उठी। अपना चेहरा उसने मोड़ लिया था, जबकि वो एकदम उसके बाल जकड़ गया और उसके होंठों पर झुका। छोड़े मुझे। कौन छोड़े? वो इस वो इससे अपना चेहरा छुड़ाने की तगो-दो करती दूर होने लगी, जबकि वो झुका उसके होंठों पर था और दिल की धड़कनें बेहंगमी से मचल रही थीं। वो चाहकर भी खुद को छुड़ा न सके और बुर्राक अपनी मर्जी पूरी करता खुद दूर हुआ। जरताश की बेबसी से आंसू निकल आए। वो शिद्दत से रो पड़ी। वो नहीं चाहती थी उसे कोई छुए बुर्राक के अलावा, और यहाँ वो खुद उस पर सितम कर रहा था। वो अपने होंठ साफ करता सीधा हुआ और वाशरूम की सिम चल निकला और दरवाजा बंद कर दिया। जरताश का दिल था कि फटने को बेचैन था। वो कहाँ थी? क्या उसके साथ फिर से? नहीं नहीं। उसने जोरों शोर से झटका देना शुरू कर दिया कि वो अपनी आंखों को खोल ये काफी सख्ती से उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मीर हाकिम 3 करोड़ हार चुका था। एक गहरा झटका लगा था उसे। गुल्लाला को तो जैसे फर्क भी नहीं पड़ता था, ना ही वो इसकी जानिब मुतवज्जा होती थी। उसने 3 करोड़ को डबल करना था, तभी वो बेवजह बाजियां लगाया जा रहा था और किस्मत का ऐसा खेल चल रहा था कि वो जितना पैसा लगा रहा था इतना ही डुबो रहा था। और एक ही दिन में वो अच्छा खासा पैसा डुबो चुका था। तू पागल हो चुका है और पागलपन कर रहा है, वो बरहमी से उस पर बोला, जबकि वो सर थाम कर बैठ गया। उसके दिमाग में एक अजियत थी दिन रात की कि उसने कैसे इतने आराम से उसको और उसकी बेटी को बद्दुआएं दे दी। और दिमाग क्या माउफ हुआ कि वो बाजियां हारना शुरू हो गया। जिन लोगों को कभी उसने लम्हों में चुटकियों में हराया था, वही लोग उसके मुंह पर आ रहे थे। अच्छा खासा पैसा हार कर वो अजीब डिप्रेशन में घर में दाखिल हुआ तो खाली घर देखकर वो चौंका। मुलाजमा काम कर रही थी। उसने मुलाजमों से बच्चों और गुल का पूछा, जिसने बताया कि वो बड़ी हवेली गए हैं। वो लब भींच गया और उल्टे कदमों से बाहर निकल गया। पूरी रात गुजर गई थी। वो इसे यूं ही कुर्सी पर बिठा कर देखता रहा, जबकि वो तो रो कर थक गई और फिर सो भी गई। लेकिन बुर्राक की आंख नहीं लगी थी। वो मुसलसल उसके होंठों को देख रहा था। वो शायद सो रही थी। वो उठा और उसके पास आया, करीब खड़ा उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरने लगा। वो मुस्कुरा कर उठी और एकदम उसके वजूद पर करंट सा दौड़ा। कौन? प्लीज मुझे मुझे छोड़ दो। मैं शादीशुदा हूँ। अगर मेरे शोहर को पता लग गया, वो तुम्हारे तुम्हारे टुकड़े कर देगा। और इसने धमकाने लगी। बुर्राक दिलचस्पी से उसे देखने लगा और फिर उसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। वो तो रो दी। उसने गहरा सांस भरते हल्की मुस्कुराहट लबों में दबाए उसकी आंखों की पट्टी को खोल दिया। वो आंखें बंद किए हुए थी। बुर्राक ने हल्की सी फूंक उसके चेहरे पर मारी तो वो झट से आंखें खोल गई। वो दंग निगाहों से उसे देखने लगी। जाना पहचाना कमरा और शख्स देखकर उसकी आंखों में दीप से जल गए। वह साख्ता बेतहाशा खुश हुई, जबकि बुर्राक की आंखों में उसे मुतमईन देखकर खुशी और पुरसुकूनियत का अंसर जरूर था, लेकिन चेहरा संजीदा था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। वो आंखें बंद करती शुक्र अदा करने लगी। आप आपने सजा था तुम्हारा, छोटा सा। वो बोला तो जरताश ने हलक तक किया। मुझे सजा क्यों दे रहे हैं आप? वो समझी नहीं थी। तुमने हमें फंसाया था। जब से जिंदगी में दाखिल हुआ है, घन चक्कर बनाकर रख दिया है हमको। कभी जेल के पीछे होता है तो कभी तुम्हारा घर पर। अब हम क्या समझे इस सबको कि तुम कोई सीधा औरत है? जिंदगी में एक ही औरत हमें टकराया और वो तुम है। चाहता तो तुम्हें भेज देता और बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा 3 साल बर्बाद करता, लेकिन हम संग दिल नहीं है हमारा। छोटा सा दिल है, किसी का भी आंसू निकलता है, हम साथ साथ रोता है। वो सुकून से कहता बिस्तर पर बैठ गया, जबकि जरताश ने उसके सामने हाथ कर दिए। खोले मेरे हाथ, बंधा रहने दो, कम से कम तुम भागे का नहीं है। हमारा दिल तो बल्कि करता है तुम्हारा दिमाग बांध दे, जो बिना चप्पल के भागता है। बिना चप्पल के भागता है बस। वो सर झटक कर बोला, प्लीज मुझे खोले, मैं थक गई हूँ। मैंने कहा से बोली तो उसने उसे खोल दिया। वो गहरा सांस भर गई। आपका केस, आपने दाऊद चौधरी को मारा था। 3 साल में कत्ल का केस खत्म हो गया कैसे? तुम वकील है और हम सियासतदान। जानता है वकीलों का बाप होता है हम। उसने आईब्रो उचकाई। तो 3 साल क्यों फिर जेल में रहे? तुम याद करता था? हमें पता नहीं था। दरहकीकत हमारा दिल लग गया था जेल में।
वो पाँव झुलाता उसके चौंकने पर मुस्कुराहट रोक गया। क्या मतलब जेल में दिल लग गया था? वहाँ का कांस्टेबल बहुत खूबसूरत और पुरजोर था। वो रोज़ हमारे वास्ते बन संवर कर आता रहा और हम रोज़ उसके साथ गुलछर्रे उड़ाता रहा। फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया तो हम बोर हो गया कि हमारा दिल नहीं लगा। वो बोला और जिस तरह जरदाश्त के चेहरे के रंग उड़ गए थे, बुराक का दिल किया कहका लगाकर हंसे। औरत को कोई चीज़ नहीं हरा सकती सिवाय औरत के। वो इस वक्त ये मंजर आंखों से देख रहा था। वो चंद लम्हे खामोश रही। जोर का औरत का क्या मतलब होता है? वो जेलिस हो रही थी, साफ उसके चेहरे से दिख रहा था। मतलब भारी भरकम औरत, मासूम चेहरा और जिस्म का तो मत पूछो। तुम तो काफी पतला सा है। शर्म नहीं आई आपको? वो भड़की। तुम कौन होता है ये सवाल करने वाला? तुम इतना बेयकीन है खुद को लेकर, अपना जिंदगी को लेकर, अपना रिश्तों को लेकर, कि कल को वो तुम्हें कुछ और पता लग जाए तो तुम बिना जाने उस आदमी पर केस करके उसे जेल पहुंचा देगा। बुर्राक अब के संजीदगी से बोला। आप आपको लगता है वो बात मुझसे छुपाने वाली थी? तो क्या करता, बताता तुमको, तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस पानी पानी हो जाता। तुम खुद को आईने में देखने काबिल भी ना रहता। हमारा मोहब्बत का दम बढ़ता है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा इन आंखों में इस कॉन्फिडेंस के लिए। 3 साल जेल काट कर आया जरताश खानजादा। वो उंगली उठाकर बोला था। कुछ बरहम लग रहा था, कुछ खफा सा लग रहा था। कोई भी लड़की किसी को भी ये बात पता चलती वो ये ही रिएक्शन देती। इसका लहजा कमज़ोर सा हो गया था। लेकिन कहीं नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा कि बाप का किया बेटा भुगतेगा। और तब जब तुम जानता है कि हम खुद नफरत करता था अपने बाप से, हमने मारा इसे अपने हाथों से, तुम मोहब्बत का दावा करता है हमसे? वो गुस्से से बोला। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। जरताश बेशुमार शर्मिंदगी का शिकार हो गई। उसके पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। वो निगाहें झुका गई। माना तुम एक बार अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ले तो शायद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। वो सर झटक गया। जबकि दूसरी तरफ उसने उसकी सिम देखा। मालूम नहीं क्यों उसके कदम उसके सिम उठे और उसके सीने से लग गई। मुराद को उसका गुदास सा वजूद खुद पर महसूस हुआ और जरताश उसके सीने से लगी रही। उसके पास अल्फाज नहीं थे फिलहाल, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी शायद इसी तरह कम कर सकती थी। मुराद ने आहिस्ते से उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू बांधा तो एक भरपूर गिरफ्त पर वो आंखें बंद कर गई। कुछ कहेगा या लगा रहेगा दिल से? वो नरमी से उसके कमर पर हाथ फेरता बोला। मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाती हुई बोली। अल्फाज के बिना इंसान अधूरा हो जाता है खानम। वो भी नरमी से बोला था। जरताश का दिल तेज से धड़क उठा। आई एम सॉरी। वो रो पड़ी। मैं खौफजदा हो गई थी। मैं समझ ही नहीं सकी कि मैं कुछ। उसके बेहंगम लफ्ज़ों पर ही उसके लबों पर वो उंगली रख गया कि उसे माजरत की ज़रूरत महसूस न हुई। अब मोहब्बत बुराक खानज़ादा के दिल में थी तो अब अंदाज भी ज़रा मुख्तलिफ होना था।